गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आइए हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही क्वेश्चन है। तो पहले ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे हम लोग, तब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलेंगे। बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, अपने शब्दों में वहाँ पर लिख देंगे, नंबर पूरा मिल जाएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। किताबों की भाषाओं में अपना उत्तर नहीं लिखना है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो घोल मैंने ले लिया, एक घोल इधर ले लिया और एक घोल इधर ले लिया। ये घोल जो रहेगा हाई कंसंट्रेशन का, मतलब चीनी खूब घोल दिया, ऐसे समझिए। और यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन है, देखिए इसमें चीनी की मात्रा क्या है, ये चीनी की मात्रा है। चीनी की मात्रा इधर कम है और इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा, या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इधर चीनी की मात्रा बहुत कम है, लो कंसंट्रेशन है। और ये आपका क्या है, हाई कंसंट्रेशन में आ गया, ठीक है। यानी इसमें हाई कंसंट्रेशन का, ये लो हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है या नमक की मात्रा ज़्यादा है, जो मानना है मान लीजिए। इधर क्या है, एक्सेस सॉल्वेंट मतलब वाटर इसमें ज़्यादा है, एक्सेस सॉल्वेंट वाटर उसमें ज़्यादा है। अब इसमें अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, और इसी में एक देखते नहीं है, प्याज जब आप लोग जब छीलते हैं या अंडा जब आप लोग छीलते हैं तो एक पतला स्किन टाइप का पतला निकलता है। प्याज में भी होता है, नहीं होगा तो घर में मम्मी से कहिए कि मम्मी उसमें पतला रेशा था निकालो, तो कहाँ है, निकल जाएगा। अंडा में भी देखेंगे कि अंडा छीलते वक्त उसका जब ऊपर का व्रैपर जो उसके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जब उसको हटाते तो एक पतला आता है, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने रख दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। जैसे सेमी फाइनल, तो इसका मतलब क्या है, फाइनल का आधा, फाइनल के जस्ट इसके पीछे वाला, तो इसलिए कि फाइनल का आधा है। तो सेमी, तो सेमी का मतलब हाफ। अब परमिएबल का मतलब होता है क्या, परमिशन, मतलब हाफ परमिशन देगा जाने का। यानी यहाँ पे घोल में जब आप देखें, सॉल्वेंट का मतलब घोल हो गया, तो घोल में आपका सॉल्यूट भी है और क्या है, सॉल्यूट भी है और क्या है, ये सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ये क्या करेगा, कह रहा है क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो करेगा। सॉल्वेंट का मतलब वाटर का फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे नमक और चीनी अगर इसमें है उसका फ्लो नहीं होगा। लेकिन किधर से किधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, बस हो गया। यही तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हो गई, डिफाइन हो गई। यानी यहाँ पे आएगा द स्पॉन्टानियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन टू ऑफ द सॉल्यूशन टू द क्या, हायर कंसंट्रेशन थ्रू किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्लियर पिक्चर। अब हम लोग चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लिखिएगा इसके बाद से, जल्दी से लिख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर में चलते हैं। आइए अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में पहले आप ये एक सेटअप तैयार कर देंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए पहले। अब इसमें मान लीजिए कि एक पाइप ले लिया, बड़ा सा पाइप ले लेना है, और एक बड़े पाइप में यहाँ पे आपको क्या डालना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देना है। यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया है। इधर आपको दूसरा सॉल्यूशन ले लेना है जो लो कंसंट्रेशन का होगा, और इधर जो सॉल्यूशन लेंगे वो हाई कंसंट्रेशन का होगा। घोल ले लिया, इधर आपका हाई कंसंट्रेशन का, इधर लो कंसंट्रेशन का, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अभी मैंने बताया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्वेंट का फ्लो को करता है। लो कंसंट्रेशन से किधर जाता है, सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट यानी पानी इधर जाएगा। अब मान लीजिए पानी जैसे जैसे इधर जाएगा, तो मान लीजिए पहले पानी बहुत ज़्यादा जा रहा था, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बड़ा एरो दिए हैं, ये पानी बहुत तेज़ी से इधर जा रहा था, मेम्ब्रेन से बाहर इधर जा रहा था। आपने क्या किया कि ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, एक पिस्टन लिया और पिस्टन लगा दिए, ऊपर से प्रेशर लगाना, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर पकड़ कर उसको धीरे धीरे दाबना शुरू किया। आप जितना ये आ रहा था उतना आप प्रेशर लगाए, जब थोड़ा सा जैसे ही आपने प्रेशर लगाए तो इसका फ्लो थोड़ा कम हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा दूसरे स्टेप में देखिए, थोड़ा और स्पीड को मैंने कम कर दिया है। आपने देखा कि और स्पीड कर दिया, और इसको क्या किया, और इसको दबाना चालू किए। जैसे जैसे दबाना चालू किए इसका स्पीड क्या हो गया, पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो इधर और कम, सॉल्वेंट का फ्लो इधर और धीरे हो गया।
पहले बहुत तेज़ी से जा रहा था, आपने फोर्स लगाया उधर से, रोकना चालू किया, फ्लो कम हो गया, और रोकना चालू किया और फ्लो कम हो गया। एक ऐसा समय आया होगा कि यहाँ पे आपका, आप इधर से जैसे ही आपने फोर्स लगाया, बस यहाँ से फ्लो यहीं पे रुक गया। अब ये जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये रेड वाला जितने सारे आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं इधर जाने की कोशिश अब नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रेशर पे आकर के सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, जिस प्रेशर पे आकर के सॉल्वेंट का फ्लो होना रुक जाए, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है, फ्लो को रोकने के लिए आप अपना एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा रहे हैं, मान लीजिए उधर से पानी आ रहा है, जितना पानी आ रहा है उससे थोड़ा सा फोर्स लगाया था, देखिए पानी रुक गया, और फोर्स लगाया और पानी उधर से आना रुक गया, और फोर्स लगाया और पानी आना रुक गया। एक ऐसा समय आएगा कि आपका प्रेशर और उधर का प्रेशर दोनों बराबर जब हो जाएगा तो पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो नहीं होगा। जस्ट वैसा ही है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये तेजी से जा रहा था, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, थोड़ा धीरा हो गया, और प्रेशर लगाया और धीरा हो गया, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन किधर, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन विच स्टॉप द प्रेशर ऑफ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो हो रहा था उसको रोक दिया, स्टॉप द प्रेशर ऑफ द ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये जाना रुक गया। दिस प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या कहें, इसका डिफाइन क्लियर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। तो फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, एक पढ़ना है आप लोग को रॉल्ड्स लॉ, केवल आपको वहाँ पे ये यूज करना है। फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी का मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम सी लगा देते हैं। सी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी सी, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी दोनों को अगर हम करेंगे तो पाई आएगा और सी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, याद कर लेंगे थोड़ा सा आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कहिएगा। L का मतलब क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो पाई इक्वल्स टू, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, C की जगह पे क्या हो जाएगा, N बाई V। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पानी 1 लीटर पानी में कितना आपने सॉल्यूट की मात्रा डाली है, और इनटू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होगा, समानुपाती का सूत्र है, समानुपाती का ये चिन्ह है, इसको हटाना होगा। यानी पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N बाई V, N बाई V, और समानुपाती जब हटाएंगे तो ये R आ जाएगा। और R क्या कहलाता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, इसी को यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। PV बराबर nRT पढ़े होंगे ना, वही R यहाँ पर है। तो R का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट आएगा, लेकिन गैस कांस्टेंट यहाँ पे न कहें तो बेहतर होगा। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉलिड का बात कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इस प्रकार आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में नोट करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी संख्याएं बढ़ने लगेगी मैं और एनर्जेटिक होऊंगा और आपका और डालता शुरू कर दूंगा। जितने सारे BR बोर्ड के क्वेश्चन हैं आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं अपने प्रति ईमानदार हूं, मैं भेजूंगा आपको। ओके चलिए।